किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अक्सर कहते हैं साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वाकई में अगर लोग आपके साथ होते तो संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाय गाइस, मेरा नाम है रश्मि ठाकुर। एक कहानी एक जौहरी की, जिनकी यंग एज में डेथ हो गई। उनके चले जाने के बाद वाइफ थी और एक बेटा था। अब माँ ने एक दिन कहा कि बेटा, हमारे पास जो सेविंग्स थी, जो पैसा था, वो तो ख़त्म हो गए, हमें पैसों की ज़रूरत है। अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा है, घर का खर्चा है, काफ़ी सालों तक चलाना है। अब ज़रूरी है कि मेरे पास कुछ सामान रखा है, गहने रखे हैं, उन्हें ले जाकर मार्केट में बेच दो। माँ ने ज्वेलरी की पोटरी लाकर बच्चे के हाथ में रख दी कि इसे सही दाम में बेच कर आओ। तो उस लड़के ने पूछा कि माँ, कौन सी दुकान में जाऊँ? तो माँ ने कहा कि शहर के दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर एक दुकान है, हमारे दूर के रिश्तेदार है, उनसे कहना कि अंकल जी, पापा जी अब इस दुनिया में नहीं, ये सारी बात उन्हें समझाना कि माँ ने ज्वेलरी की पोटली दी है, इसे आप सही दाम में खरीद दीजिए और पैसा हमें दे दीजिए। बच्चा गया अंकल जी की दुकान पे, सारी बात उन्हें बताई, सारा रिश्ता समझाया। कहा कि पापा इस दुनिया में नहीं है, बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई है। माँ ने कहा कि ये गहनों की पोटली आप सही दाम में खरीद लेंगे, आप मेरे हमारे रिश्तेदार हैं। छोटा बच्चा था, समझाने लगा। तो अंकल ने गहनों की पोटली ली, ज्वेलरी लेकर अंदर दुकान में गए, वापस बाहर आए। वो सारी ज्वेलरी जो थी, पोटली, और उससे कहा कि बेटा एक काम करना, ये पोटली ले जाकर वापस जाकर अपनी माँ को देना। लड़के को लगा शायद मना कर रहे। तो अंकल ने कहा कि नहीं बेटा, तुम ज़्यादा मत सोचो, कहना कि मार्केट अभी मंदा चल रहा है, अभी सही दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए अभी इसे संभाल कर रखें। जब मार्केट सही हो जाएगा, सही दाम मिलने लगेंगे, तब हम इसे बेचेंगे ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो सके। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे की, तुम्हारे खर्चे की, चिंता मत करना, तुम्हारे अंकल जी बैठे हैं। तुम बस शाम को पढ़ाई करके 1-2 घंटे तक फ्री रहो तो यहाँ पर काम सीखने लगना, मेरा काम में हाथ बटाना। तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लड़का बहुत खुश हुआ, घर जाके माँ को बताया कि माँ, वो तो बड़े अच्छे अंकल जी है, उन्होंने तो सारी ज्वेलरी वापस लौटा दी, कहा कि अपने घर पर रखो, सही दाम नहीं मिल रहे, जब मार्केट ठीक होगा तब इसे बेच देंगे, तब तक इसे घर पे संभाल करके रखो। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा वो देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उनकी दुकान पर जाकर 1-2 घंटे काम सीखना है और काम करना। माँ ने कहा, अरे भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे रिश्तेदार कहाँ मिलते हैं। बच्चा स्कूल जाता, पढ़ाई करता, शाम में जाता, 1-2 घंटे काम करता। धीरे धीरे उसे काम की समझ होने लगी। कुछ साल बीतने के बाद अंकल जी ने उस लड़के से कहा कि बेटा, कल शाम जब तुम दुकान पर आओ तो अपने साथ वो गहनों की पोटली लेकर आओ, अब मार्केट थोड़ा ठीक हो गया है, सही दाम मिलेंगे। लड़के ने माँ से कहा कि वो गहनों की पोटली हमें बेच देनी चाहिए, मार्केट के दाम सही हैं। माँ ने वही पोटली लेकर बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चा जो है पोटली लेकर अपने कमरे में लेकर गया। उसे गहनों की परख हो गई थी। उसने वो पोटली खोली, हैरान हो गया, शॉक्ड था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो गया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो सारी की सारी ज्वेलरी नकली थी। वो सारा जो गहना था वो फेक था। उस लड़के को अब ये समझ नहीं आ रहा था, जिन अंकल ने इतने सालों से उसकी मदद की है, उनकी दुकान पे कल किस मुंह से जाऊं। अगली शाम में पहुंचा खाली हाथ। अंकल जी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम पोटली लेकर नहीं आए? लड़के ने कहा कि अंकल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या रीज़न था, जब मैं आपकी दुकान पर लेकर आया आपने तब क्यों नहीं बताया, आपको तो तब भी पता होगा कि ये नकली गहने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो कल पता चला कि जो गहने थे वो नकली थे। तो अंकल ने कहा कि ये बात तो तुम भी समझ गए हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस वक्त मैंने तुम्हें बता दिया होता कि ये गहने नकली हैं, तो शायद तुम और तुम्हारी माँ ये सोचते कि जब संकट आया तो अंकल जी हमसे पीछा छुड़ा रहे, हमसे भाग रहे हैं, नकली गहने बताकर हमसे कन्नी काट रहे हैं। लेकिन आज जब तुम्हें ज्ञान हो गया है, सही परख कर सकते हो, तो तुम्हें मालूम हो गया है कि वो जो गहने थे वो नकली हैं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है। इतने सालों तक अंकल जी ने उस लड़के की मदद की, उस ज्वेलरी को नकली नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो लड़का सही से समझ जाए तो वो खुद देख ले कि गहने नकली है असली है। हमारे साथ क्या होता है ना, कई बार हम रिश्तों में सही बात को समझते नहीं है, बात पूरी होती नहीं है, हम सामने वाले से नाराज़ हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। कोशिश कीजिएगा
किसी बात की वजह से आपके और आपके अपनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस ना आ पाए। दूसरी बात ये कहानी सिखाती है कि ईमानदारी से कोशिश कीजिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं छोटी बड़ी तो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और रिटर्न में आपके पास काफ़ी कुछ अच्छा आएगा। रिटर्न की चिंता मत करना, ऊपर वाला देखता है। तो यही कहूँगी कि मुस्कान बांटिए, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मोटिवेशनल वीडियोस के लिए ज़रूर फॉलो करें यूट्यूब चैनल एंकर रश्मि ठाकुर, फेसबुक और इंस्टा पर। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं।